नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप हैं इस वक्त एनवीटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने कल आपसे कहा था कि अब हम हर शाम आपसे बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर के। बिहार चुनाव में दिन भर की क्या हलचल रही, क्या सरगर्मियां रही, उसको लेकर के बात करेंगे। तो आज हम फिर से उसी अपने वादे को निभाते हुए आपके सामने हाजिर है और आज हम फिर दिन भर में जो चुनावी सरगर्मियां हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि आज जो दिन भर चुनाव प्रचार का दौर रहा, जिसमें नीतीश कुमार ने शेखपुरा, बरबीघा के वगैरह के इलाकों में उन्होंने 3-4 रैलियां की है और हर रैली में उन्होंने अपने विकास की बात की है। विकास की बात के दौरान वो इस बात पे सबसे अच्छी बड़ी बात ये थी उनके पूरे भाषण के दौरान, आप देखेंगे कि वो युवाओं पर फोकस था उनका भाषण। वो बार-बार जो तेजस्वी यादव मुख्य विपक्षी नेता है उनकी तरफ से जो कहा गया है कि वो युवाओं को 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, उसको लेकर के वो बात को जवाब देते हुए नीतीश कुमार नजर आए। अगली खबर की ओर हम अगर और भी खबरों की तरफ बढ़े तो हम बात करेंगे। देखिए आज जो खबरें थी, चिराग पासवान का एक बयान जो आया है वो बड़ा चर्चा का विषय रहा है। तो आज हम देखेंगे कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं और उनका बयान आज दिन भर सुर्खियों में रहा। तो सबसे बड़ी खबर आज की यही थी कि चिराग पासवान ने कई चैनलों को, न्यूज एजेंसी को भी इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने एनडीए से अलग होने का, बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होने का फैसला उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के कहने पे लिया था। चिराग पासवान ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लेने से पहले अमित शाह को बताया था, जिसमें कि उनसे कहा कि था साफ साफ शब्दों में वो एनडीए से अलग होना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। इस खबर को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं नवभारतटाइम्स.com पर आकर के और देख सकते हैं कि क्या था इस पे। चिराग पासवान ने सारी बातें क्या कही है उस संदर्भ में। एक निजी टीवी चैनल को लंबा इंटरव्यू दिया है, न्यूज एजेंसी पीटीआई को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी यही बातें कही है। और उसके बाद हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज वो पटना बिहार में चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। तो जेपी नड्डा आज सिवान और इन सभी इलाकों में प्रचार के लिए गए थे। यहाँ उन्होंने तेजस्वी यादव के जो विकास की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि जो आरजेडी का विकास मॉडल है वो शहाबुद्दीन वाला विकास मॉडल है, यानी अपराधियों को शह देने वाला विकास मॉडल है। जेपी नड्डा ने और भी कई बातें कही अपने भाषण में और जमकर वो लालू यादव के परिवार पर बरसे। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तमाम लोगों के कई, हालांकि नाम नहीं लिए, लेकिन पूरे परिवार को टारगेट करते हुए उन्होंने बयान दिए हैं। अगली खबर की ओर हम बढ़े, उसे जिसे हम बताएं तो हम अपने सहयोगी के पास चलते हैं। रुचिर जी हैं आपके साथ बने हुए हमारे साथ, तो रुचिर आपको बताएंगे अगली खबर। जी अभिषेक, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगर हम बात करें तो आज एनडीए के एक घटक दल हैं वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी। इनके अध्यक्ष जो हैं मुकेश सहनी, उन्होंने जो है एक खास तैयारी की है चुनाव को लेकर के। उन्होंने एक टीम स्पेशल बनाई है, इसमें स्पेशल 26 है। स्पेशल 26 में ये खास बात है उनकी कि उन्होंने जो है एमएलसी कोटे से उनको एनडीए में जो है सरकार अगर बनती है, इस चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उनको एमएलसी कोटे से एक सीट दी जाएगी। इसके लिए एमएलसी की इस एक सीट के लिए 26 दावेदारों की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। यानी एक तरह से स्पेशल 26 की ये लिस्ट है जिसमें सभी लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इस लिस्ट में जो भी लोगों के नाम हैं। और इसको लेकर के वीआईपी प्रमुख ने कहा है कि उन्होंने एमएलसी का पद अपने लिए रखा था, लेकिन अब चूंकि वो खुद ही सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो निर्णय लिया गया है कि ये जो एमएलसी का पद है वो अति पिछड़ा समाज के नोनिया जाति को दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं मुकेश सहनी, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने बताया कि एनडीए में उन्हें 11 सीटें मिली हैं, इसके अलावा एक एमएलसी की सीट मिली हुई है और इसको लेकर के 11 में से 5 सीटें अति पिछड़ा समाज के लिए हैं, 4 सामान्य के लिए, 2 पिछड़ा और 1 दलित समाज के कार्यकर्ता को सिंबल देने का काम उन्होंने किया है इस चुनाव में। जैसा कि देखिए सही कहा आपने रुचिर, जो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, उन्होंने जब वो एनडीए से अलग हुए, माफ कीजिएगा, महागठबंधन से जब अलग हुए थे
तो बहुत शोर शराबे के बाद अलग हुए थे। और उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने पाला बदला और आज देखिए वो अब स्पेशल 26 बना करके अपनी पार्टी का लाभ कर रहे हैं और अब खुद का भी कह सकते हैं अपना भी लाभ करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी रुचिर, आगे बढ़े। जी, हमारी अगली खबर जो है वो है ये लल्लन सिंह से जुड़ी हुई, यानी जेडीयू के जो सांसद हैं लल्लन सिंह, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि बिहार की एक सीट है जहां पे राम बनाम रावण का मुकाबला है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो जो है ये सीट है मोकामा विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर वो प्रचार के लिए निकले हुए थे। और उन्होंने जो है यहाँ पर बात करते हुए अनंत सिंह पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अनंत सिंह जो कि आरजेडी यानी महागठबंधन की ओर से मोकामा से प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो फिलहाल जेल में हैं और आज हाल ही में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो उन्होंने जो है इसी यहाँ मोकामा की जो लड़ाई, मोकामा विधानसभा क्षेत्र की, इसी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां पर लल्लन सिंह यानी कि जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि मोकामा विधानसभा सीट पर राम बनाम रावण की लड़ाई है। आरजेडी के प्रत्याशी अनंत सिंह रावण के प्रतीक हैं, तो जेडीयू के उम्मीदवार रामलोचन सिंह राम के प्रतीक हैं। जब भी राम और रावण का मुकाबला होता है तो किसकी जीत होती है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। जी अभिषेक। हाँ रुचिर, आपने सही कहा। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और ये अगली खबर है हमारे आरजेडी के बड़े नेता, मतलब कहें तो होनहार नेता, उनके जिनके हाथों में लालू प्रसाद यादव ने राजनीतिक विरासत सौंपी अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के हाथों में, तो उनकी तरफ हम बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं तेज प्रताप की खबर पर। तेज प्रताप जी ने कल नॉमिनेशन किया था एक दिन पहले, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने कल नॉमिनेशन किया था। तो तेज प्रताप की संपत्ति हम लोगों ने देखी थी कि उनकी संपत्ति बढ़ गई है 5 गुना पिछले 2015 के विधानसभा चुनाव से, जिस पर सुशील मोदी ने सवाल भी उठाए थे। उसी तरीके से तेजस्वी यादव की संपत्ति सामने आई है, जिसमें कि उसमें बताया गया है कि उनकी संपत्ति करीब 5.88 करोड़ के मालिक हैं तेजस्वी यादव। तो मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव अभी 30 वर्ष के हैं और उनकी संपत्ति करीब 6 करोड़ की 6 करोड़ से कुछ ही कम है। और इसी को लेकर के सुशील मोदी ने, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, अक्सर ये लालू प्रसाद पर हमले करते रहते हैं, इन्होंने सवाल उठाया है। तो तेजस्वी यादव की संपत्ति क्या है, जो कि आरजेडी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी हैं। तो इस खबर को आप डिटेल में आकर के navbharattimes.com पे पढ़ सकते हैं। और 5 साल में 3.5 गुना संपत्ति इनकी बढ़ गई है, 5 साल जो 2015 के विधानसभा जो उन्होंने संपत्ति दर्शाई थी। उसके बाद हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये है एक विधायक जी हैं, ये जहानाबाद जिले की खबर है। यहाँ पर विधायक जी सुदय यादव वोट मांगने के लिए गए थे और रतरी प्रखंड में पहुंचे थे। यहाँ जब वोट मांगा तो जनता ने इनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आइए जरा उस नारेबाजी को सुनते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि नेताजी को भयंकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और फिर हम अब थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं चुनाव की खबरों में। और हम एक जो इस वक्त महंगे हो गए हैं चुनाव प्रचार, सारी तैयारियों के साथ किए जाते हैं चुनाव प्रचार, उस ओर से जो नए युवा हैं जो कमजोर तबके से आते हैं, वो चुनाव में आने से हिचकते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रेरित करने के लिए एक किस्सा हम बता रहे हैं, एक कहानी बता रहे हैं, जो कि कोई ऐसा नहीं है कि परिकल्पना नहीं है, ये वास्तविक किस्सा है। जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उनकी कहानी है ये। और श्री कृष्ण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो कभी चुनाव प्रचार करने नहीं जाते थे। उनका कहना था कि अगर उन्होंने 5 साल काम किया है
तो उनको जनता वोट देगी। इस खबर को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं आकर के नवभारतटाइम्स.com पर। ये बड़ी अच्छी कहानी है उनकी, श्री कृष्ण सिंह की, और बड़े नेता थे बिहार के राजनीति के, स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं ये महात्मा गांधी की वजह से इन्होंने चंपारण आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। अगली खबर की ओर हम बढ़े, उसमें कहा गया है कि बिहार चुनाव में एक चीज आप देखेंगे, आज जितने भी बयानबाजियां हुई कल से लेके आज तक 24 घंटे, पिछले 24 घंटे में, तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो हैं, उन्होंने कहा है कि आरजेडी जो है जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को भी पनाह दे सकती है सत्ता में आने के लिए। कन्हैया कुमार राष्ट्रवाद और इन सब के मुद्दे को छेड़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार स्थानीय मुद्दे की बजाय राष्ट्रीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते जा रहे हैं। तो इन सब सारी खबरों को आप नवभारतटाइम्स.com के वेबसाइट पे आकर के चुनाव का जो पेज है वहां आकर के पढ़ सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं, वीडियो के साथ देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे यही कहेंगे कि आप हर रोज हमारे साथ जुड़े और नवभारतटाइम्स.com आपको हर रोज जो दिन भर की चुनाव की हलचल होगी उसकी पूरी जानकारी आपको देता रहेगा। नमस्कार।